नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 की। साथियों, प्रैक्टिकल कैसा होगा, आपको क्या क्या काम करना होगा, सारी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देंगे। मैं साथियों द्वीप पाठशाला दौसा की ओर से लखन सिंह गुर्जर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर साथियों राजस्थान नगर पालिका में आपका प्रैक्टिकल कैसा होगा, क्या क्या आपको काम करना होगा। साथियों क्या क्या आपको काम करना होगा, सारी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो आप हमारी क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि आप ये क्लास हर व्यक्ति तक शेयर हो जाए जो नगर पालिका भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहता है। साथियों मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर छात्र तक शेयर हो जाए, हर स्टूडेंट तक शेयर हो जाए जो नगर पालिका भर्ती में पास होने की इच्छा रखता है, यानी प्रैक्टिकल में पास होने की इच्छा रखते हैं। साथियों यहाँ पर मैं सीधी सीधे बातें करने वाला हूँ, आपको घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप 300-499 वाले कोर्स पे गुमराह पे ना पड़े और आप निःशुल्क हमारी क्लास का इस PDF को पढ़ लोगे तो आपकी नगर पालिका में नौकरी पक्की है, कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों बिना देरी का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साथियों 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए समय याचना मांगता हूँ। आज की क्लास में, इंटरव्यू की क्लास मैंने रविवार को कहा था प्रैक्टिकल की क्लास, लेकिन सॉरी गलती हो गई है और मैं रविवार को किसी काम के कारण नहीं ले पाया, तो आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर साथियों देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस भर्ती के अंदर यानी आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, दस्ताने पहनना ज़रूरी है और जूते पहनना ज़रूरी है। लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। आपको इस तरीके से पहनना है, बिल्कुल इस तरीके से आपको पहनना है। साथियों मास्क और रबड़ के दस्ताने और जूते यह आपको पहनना जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल आपको ये तीनों चीज़ें पहनना जरूरी है। इनको पहन के आप सफाई कर सकते हो, अन्यथा आप सफाई नहीं करोगे, ठीक है। इनको पहन के सफाई करोगे तो आपकी नौकरी पक्की है, अन्यथा आपकी नौकरी कच्ची है। अब आपसे कह दिया जाए सपोज के तौर पे, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताऊंगा। देखिए यह के साथियों बांस की झाड़ू, जिसे हमारे गांव क्षेत्र में बुहारा कहते हैं। आपके क्या क्या बोला जाता है कमेंट करके बताना। हमारे राजस्थान के दौसा क्षेत्र में इसे बुहारा कहा जाता है और ये बांस की झाड़ू है, ये बांस के पेड़ों से बनता है। साथियों इसका उपयोग इस तरीके से नहीं किया जाएगा। इस बांस की झाड़ू का उपयोग वो इस तरीके से, बांस की झाड़ू के पीछे को एक बांस का डंडा फिट करेंगे और डंडा लगाने के बाद आप जूते, दस्ताने, है ना, नगर पालिका की ड्रेस ये पहन के आप सफाई करोगे, तब तो आपकी नौकरी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अब आप सीधा बुहारा ले गए और झाड़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं भैया, आपको पूरे तरीके से नियम के अनुसार करना पड़ेगा। इस बुहारे में बांस भी लगाना पड़ेगा और फिर आपको ड्रेस, जूते, दस्ताने, मास्क सारे पहनकर आपको सफाई करनी पड़ेगी। अब साथियों बांस की झाड़ू का उपयोग फुटपाथ, कंक्रीट के फर्श, गंदगी साफ करने, यहाँ तक कि गीले कंक्रीट को चिकना करने और बनावट देने जैसे कठोर कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कंक्रीट में झाड़ने का काम आता है। कंक्रीट फर्श हो, चाहे रोड हो, चाहे फुटपाथ हो, उनकी गंदगी को साफ करने के लिए, उनके कंकर को चिकना करने के लिए ये कठोर कार्यों के लिए बनाया जाता है। दूसरा है साथियों प्लास्टिक झाड़ू। यह है प्लास्टिक झाड़ू। इस प्लास्टिक झाड़ू का उपयोग पानी को धकेलने के लिए झाड़ू के रूप में या सूखी गंदगी पत्तियों को हटाने के लिए झाड़ू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हल्का वजन और टिकाऊ, विशेष वर्जिन प्लास्टिक से बना है। आप साथियों बुहारा से भी झाड़ते हैं, बांस का झाड़ू से भी झाड़ते हैं और प्लास्टिक झाड़ू से भी। अरे इसका उपयोग छत में किया गया है। कहाँ पर? छत पर। छत पर इसका उपयोग किया जाता है। पानी को धकेलने के लिए झाड़ू के रूप में या सूखी गंदगी पत्तियों को हटाने के लिए सूखी झाड़ू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्का वजन और टिकाऊ, विशेष वर्जित प्लास्टिक से ये बनी हुई है। समझ आई? अगली है साथियों
इसका उपयोग जैसे हम करते हैं बाथरूम में करते हैं, बालकनी में, पोर्च में, बरामदा में, बाकवे में, पेवर्स में, फुटपाथ पर, जो पक्की सड़क होती है वहाँ पर आदि फर्श साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में आती है साथियों फूल झाड़ू। कौन सी झाड़ू? फूल झाड़ू। साथियों इस फूल झाड़ू का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ऐसी झाड़ू एक वस्तु है, फूल झाड़ू, जिसका उपयोग इस्तेमाल घर, ऑफिस, दुकानों में सफाई के लिए किया जाता है। ये झाड़ने के काम आती है। प्लास्टिक की भी झाड़ने के काम आती है, ये भी झाड़ने के काम आती है। एक ऐसी वस्तु फूल झाड़ू जिसका इस्तेमाल घर, ऑफिस, दुकान, सफाई आदि में किया जाता है। कूड़े का तसला। अब साथियों कूड़े के तसले दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोहा स्टील का होता है और एक प्लास्टिक का होता है। घर के किचन में स्टील वाला काम में लिया जाता है ना, ये वाला, और ऑफिस और सड़क में ये वाला काम में लिया जाता है। अब घर के किचन में ये वाला क्यों लिया जाता है काम में? क्योंकि इसको साबुन से, जो बर्तन का साबुन होता है उससे बार बार सफाई कर सके। ऑफिस में इसको काम में क्यों लिया जाता है? क्योंकि सूखा कचरा उठाते हैं, वह गीला कचरा उठाते नहीं है। अगर गीला कचरा इसके लगाएंगे तो चिकना हो जाएगा, चिकना हो जाएगा तो इसमें बदबू मारने लग जाएगा, ये काम नहीं देगा, फिर ये साफ भी नहीं होगा। ये जल्दी साफ हो जाता है, इसको किचन के काम में लिया जाता है, इसको ऑफिस और सड़क के व टॉयलेट के काम में लिया जाता है। तसले का उपयोग घर, दुकान, मॉल, ऑफिस, टॉयलेट में कचरा उठाने के काम में लिया जाता है। कचरे का बैग। साथियों एक कचरे का बैग होता है, काली सी ब्लैक सी थैली होती है, यह ब्लैक एक थैली है। इस थैली को क्या करेंगे, प्लास्टिक की बाल्टी कोई से भी कलर की लो, मैं ये नहीं कहूँगा पीले कलर की लो, इस प्लास्टिक की बाल्टी में इस थैली को लगाएंगे, इस गोल तरीके का आकृति में, इस तरीके से थैली को लगाने के बाद इसमें कचरा इकट्ठा करेंगे। थैली को इस तरीके से लगा देंगे, कचरा इकट्ठा करेंगे। कचरा भरने के बाद हम इसको सफ़ेद रस्सी से इसको कचरे को बांध देंगे इस तरीके से। कचरे का बैग तैयार हो गया। चलिए, गंदे या गीले कूड़े के लिए उपयोग है। इसका उपयोग कचरे की गंध को कम करने के लिए, उसे लपेटने के लिए किया जाता है। साथियों आप डायरेक्ट इस बाल्टी में कचरा डालोगे ना तो गंदगी फैलेगी, गीला हो जाएगा, बाल्टी को बार बार धो तो सकते नहीं भाई, रोज़ के रोज़ बाल्टी धो लेंगे नहीं, हफ्ते में एक बार धोओगे या 2 बार धोओगे, रोज़ रोज़ तो धोओगे नहीं। इसीलिए प्लास्टिक की पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, चारों तरफ पॉलीथीन लगाई जाती है, फिर कचरा को डाला जाता है, पॉलीथीन को हटा के फेंक देते हैं, कहाँ पर? कचरे पात्र में। कचरे की गंध को कम करने के लिए, लपेटने के लिए किया जाता है। एक आता है साथियों कचरा इकट्ठा करने की ट्रॉली। इसके अंदर कचरा इकट्ठा होता है भाई। ट्रॉली का उपयोग गीला सूखा प्लास्टिक कचरा उठाने के काम में लिया जाता है, ली जाती है। गीला सूखा प्लास्टिक कचरा उठाने के काम में यह ट्रॉली ली जाती है। इसके बाद में साथियों अब ये ट्रॉली का उपयोग जैसे सड़क पर कचरे होते हैं, कहाँ पर? सड़क पर। तो सड़क पर कचरा उठाने के लिए ट्रॉली को काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है साथियों कचरा पात्र। अब कचरा पात्र हमारे जैसे कसम्बे के अंदर, शहर के अंदर रखा हुआ होता है। साथियों नीला जो कचरा पात्र प्लास्टिक, हरा ग्लास और लाल मेटल और पीला पेपर के काम में लिया जाता है। लेकिन हम बात करें लाल कचरा पात्र की, आमतौर पर अस्पतालों में रखा जाता है। बायोमेट्रिक कचरे को इकट्ठा करने का उपयोग किया जाता है, जिसमें निपटाना खतरनाक, इसमें सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ और सूती ड्रेसिंग, पाप कास्ट, ऊतक, सैनिटरी नैपिंग शामिल, जिनका निपटान किया जाता है। हमको बुखार चढ़ जाता है, सुई लगाते हैं, है ना,
थोड़ा ज़्यादा हो गया तो बोतल चढ़ाते हैं, तो वो बोतल इसी कचरे पात्र में डालते हैं। पीला कूड़ेदान मिश्रित रिसाइकिलेबल सामग्री पीले कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है, इससे कचरा पात्र सामग्री। काले कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है। नरम प्लास्टिक रिसाइकिल सामग्री के लिए सफ़ेद कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है। मिश्रित सामग्री के लिए पीले कूड़ेदान का, ई कचरा सामग्री के लिए काले कूड़ेदान का, और नरम प्लास्टिक रिसाइकिल सामग्री के लिए सफ़ेद कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल 3 कूड़ेदान समझ लिए हमने। हरा कूड़ेदान, इसका उपयोग गीले और बायोमेट्रिक कचरे के लिए किया जाता है। इसे जैविक बिन भी कहा जाता है। इसमें रसोई पौधे और पशु मूल के अपशिष्ट शामिल होता है, जिसमें सड़े हुए फल, सब्जियां, छिलके, नारियल के छिलके, चाय की थैलियाँ, इस्तेमाल के लिए चाय पाउडर, बचा हुआ भोजन, बगीचे का कचरा आदि इस हरा कूड़ेदान में शामिल होता है। नीला कूड़ेदान, इसका उपयोग गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए किया जाता है। सूखे शाब्दिक अर्थ इत्यादि कागज़, सूखा और गीले कूड़ेदान होने पर कूड़ेदान में फेंके दिया जाता है। ये चीज़ मैं आपको जानकारी लास्ट में बताऊंगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप समझते जाइए। आगे देखिए, कचरा पात्र की गाड़ी। साथियों, कचरा पात्र की गाड़ी में 2 या 3 डब्बे होते हैं, ज़्यादातर 2 डब्बे होता है। एक में तो गीला कचरा आता है और एक में सूखा कचरा और एक में गीला कचरा। ये दोनों हरे और नीले डब्बे होते हैं। कचरा पात्र की गाड़ी सड़क, ऑफिस, गली, मोहल्ले से, ये गीला है ना, गीला सूखा कचरा को अलग अलग डिब्बे में रखकर ले जाती है। मतलब बात करूँ मैं, इसमें तो सूखा कचरा रखेगी और इसमें गीला कचरा, इसमें सूखा कचरा और इसमें गीला कचरा रख के गाड़ी ले जाएगी। इसके बाद में साथ ही एक पॉइंट आता है सीढ़ी का। चढ़ते हैं ना सीढ़ी नीचे से ऊपर तक, इस सीढ़ी का उपयोग कहाँ होता है? इस सीढ़ी का उपयोग दीवार पर चढ़कर ऊपर से छत की सफाई करना, किसी सामान को ऊपर रखने के काम में लिया जाता है। इसके बाद में एक आता है साथियों बाल्टी आपने देखी होगी, घर में खूब यूज होती है। इसका उपयोग पानी और अन्य तरल भंडारण के लिए कर सकते हैं। नहाने और सफाई करने के काम में ये बाल्टी दी जाती है। एक आता है साथियों पोछा या पूछा, इसे पोछा भी कह सकते हैं या पूछा भी कह सकते हैं। फर्श साफ करने के लिए घर में आने वाले कीड़े मकीड़े को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें घर में आने वाले स्मेल को भी दूर किया जा सकता है। और इसी पोछे को साथियों घर में ही नहीं, ऑफिसों में भी काम में लिया जाता है। घर में ही नहीं, ऑफिसों में भी काम में लिया जाता है। सरकारी टॉयलेट होते हैं, उनमें भी इस पूछे को काम में लिया जाता है। अलग अलग पूछे होते हैं, अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं, लेकिन काम में घर, ऑफिस से टॉयलेट बहुत इन्हों में काम में लिया जाता है। ठीक है साथियों, ये क्लास मैंने आपको इस तरीके से सारा विवरण क्यों बताया? एक मैराथन क्लास थी और इसमें सारा विवरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको जब सफाई करनी, आपसे कह दिया जाए कि सूखा कचरा है, इसको उठा के ले जाओ, सूखे कचरे को डालना है। सूखे कचरे को कहाँ डालेंगे? अब आप सोचेंगे यार सूखा कचरा कहाँ डलेगा? डिब्बा रख दिया, सूखा कचरा अगर आपको पता होगा तो आप समझ लोगे नीले डब्बे में डलेगा। नीले डब्बे की गाड़ी की में नीला डब्बा होगा उसमें डलेगा, या वहाँ नीला डब्बा रखा होगा उसमें डलेगा, और गीला कचरा हरा डब्बे में डलेगा। तो आपको पता होगा तभी तो बताओगे आप, अगर पता नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे। अब आपसे मैंने शुरुआत में बताया था बुआरे की झाड़ू, बांस की झाड़ू जिसे बुआरा कहते हैं, इस झाड़ू का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इस झाड़ू का उपयोग मैंने आपको बताया था, इस तरीके से डंडा लगा के आप उपयोग कर सकते हैं। आप डंडा ही नहीं लगाओगे, उपयोग ही नहीं करोगे, तो आप इस झाड़ू का उपयोग नहीं कर सकते। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, और मेरी क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के चिन्ह को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय साथियों।
और इस क्लास से आपकी सारी तैयारी क्लियर हो जाएगी। आप नगर पालिका में 100% 100% 1,00,000% सिलेक्शन ले पाओगे और आपको 399 499 रुपये देने की कहीं भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर प्रकार की ऐसी एक दो और निःशुल्क क्लासें मैं लेकर आऊँगा। बहुत सारी मेरी सारी क्लासें यहाँ पर निःशुल्क आती है। हमारे यूट्यूब चैनल देव पाठशाला पर दौसा पर एक भी रुपये नहीं लिया जाता। ऐसे एक दो क्लासें और आएंगी, तो आप इन क्लासों को 3-4 क्लासों को देख लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक क्लास मैंने पहले भी ली थी, एक क्लास ये है, 2 क्लासें होगी, 2 क्लासें आपकी और आएंगी, तो 4 क्लास में तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, मेरी ये क्लास में लगभग आपके पूरे टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। सफाई कर्मचारी से संबंधित और भी कोई टॉपिक होंगे तो मैं क्लास लेकर आऊँगा। तो क्लास में इतना ही काफ़ी है। और कमेंट ज़रूर करना भाई, सभी साथी कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।